नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। मान लीजिए अगर आप एक गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर अप्लाई करने का सोच रहे हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, उदाहरण के लिए आप किसी भी आप एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और क्या होता है कि आपने प्री का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और उसे क्वालिफाई कर गए। अब आता है मेंस एग्ज़ाम, आपने उसे भी अटेम्प्ट किया और उसे भी क्वालिफाई कर गए। तभी इंटरव्यू का जो राउंड था उसी के चलते या फिर उससे कुछ ही समय पहले होता क्या है कि जो वो डिपार्टमेंट है या फिर वो कंपनी है, एक फ्रेश नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट कुछ भी ले आती है और बोलती है कि ये जो पर्टिकुलर इसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट था उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी पर्टिकुलरली फॉर दिस पोस्ट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। वो जो एलिजिबिलिटी थी उसे वो चेंज कर रहे हैं। अब अगर लीगल ऑफिसर की वो वैकेंसी है, मान लीजिए एलएलबी रखा था और वो डिपार्टमेंट करना चाह रहा है कि उसे एलएलबी से हटा के एलएलएम कर दिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत से कैंडिडेट्स ने वो दे दिया है पहले से ही, प्री का भी दिया है, मेंस का भी दिया है, यानी उन्होंने तो उसे क्वालिफाई किया है। तो इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट कर देना या फिर चेंज कर देना उस एलिजिबिलिटी क्लॉज के अंदर किसी भी रिक्रूटमेंट के, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जा सकता है या नहीं। इस तरह की चेंज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं या नहीं, इसी चीज़ को लेकर एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसे आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, ये है वो जजमेंट का, उस जजमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं आपके साथ में कुछ लाइट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जजमेंट किस बारे में है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये लाइव लॉ से मैं आपको रीड कर कर दिखा देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टुडे ऑन November 7th held that the rules of game कैन नॉट बी चेंज्ड midway after the selection procedure for the posts हैज़ बिगन अनलेस रेलेवेंट रूल्स एक्सप्रेसली परमिट सो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि रूल्स ऑफ गेम, मतलब यहाँ पर रूल्स ऑफ गेम का मतलब है जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी को या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है उसे आप चेंज ही, जिस मतलब जो उसका कैरेक्टर ही बताता है, उस रिक्रूटमेंट का कैरेक्टर बता रहा है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज मिडवे आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पोस्ट हैज़ बिगन। मतलब एक स्टेज होती है, एक रीजनेबल स्टेज होती है, उसे कैंडिडेट्स क्लियर करके गए हैं और उसे बीच इस तरह से बीच स्टेज में नहीं चेंज किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये जजमेंट दिया है और इस जजमेंट के अंदर जो जजेस रही हैं वो बेंच रही है चीफ जस्टिस और DY चंद्रचूड़ जी के सुपरविजन में जस्ट ऑन July 18, 2023। जस्टिस मिश्रा हु रॉट द जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बेंच प्रोनाउंस द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। ये जस्टिस मिश्रा जी ने लिखवाई थी। तो ये कंक्लूजन्स क्या थे वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंसेस फ्रॉम द इशुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये बात तो सही है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है वो एक एडवर्टीजमेंट से होता है, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। तो इन्हीं स्टेप्स के साथ में कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया for being placed in the selection list notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway। अब इसने इस पैराग्राफ के अंदर क्लियरली ये बोला हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे प्लेस किया गया है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर कमेंसमेंट पर रिक्रूटमेंट के, कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे, मतलब उसे बीच में नहीं मतलब चेंज करा जा सकता जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है बीच में। हाँ, लेकिन कमेंसमेंट में ज़रूर किया जा सकता था एक फ्रेश नोटिफिकेशन लाकर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस एक्सटेंट रूल्स सो परमिट, मतलब एक एग्जाम्शन भी दी जा सकती है कहीं कहीं पर। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ रीजनेबल जस्टिफिकेशन चाहिए होगा उस डिपार्टमेंट को या फिर उस कंपनी को कि वो क्यों उस एलिजिबिलिटी को चेंज करना चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि लिबर्टी है किसी भी डिपार्टमेंट को
कि वो चेंज कर दें, लेकिन वो कर भी सकती है, लेकिन उसको कोर्ट को ये विश्वास दिलाना होगा कि इससे किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रीच नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये है कि सच चेंज इज़ परमिसेबल अंडर एक्सटेंट रूल्स और एडवर्टीजमेंट द चेंज वुड हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस। तो देखिए, जो भी चेंज है ये डिपार्टमेंट या फिर कंपनी करने जा रही है, उसको क्या करना होगा कि कोर्ट को ये प्रूव करना या फिर जस्टिफाई करना होगा कि उस चेंज से, उसके द्वारा किए जा रहे उस चेंज से किसी का भी आर्टिकल 14 जो है ब्रीच नहीं हो रहा है, और ना ही ऐसा कुछ प्रूव हो रहा कि वो डिपार्टमेंट अपनी आर्बिट्रेरीनेस को यूज़ कर रहा है। मतलब नॉन आर्बिट्रेरी एक्शन होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का ये, और साथ में आर्टिकल 14 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब आर्टिकल 14 क्या डिस्कस करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करता है किसी भी पर्सन का हमारे देश में।